साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का 25 अगस्त 2025 को ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्लैरिफिकेशन जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस पर आया हुआ है। और ये जो हमारे एनपीएस से जो यूपीएस में जाने के लिए जो भी हमारे सब्सक्राइबर मन बना रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन है। इसके अनुसार सरकार जो है वो जो लोग एनपीएस से यूपीएस ऑप्ट कर चुके हैं उन्हें वन टाइम ये फैसिलिटी प्रदान करने जा रही है कि वे अपने रिटायरमेंट के एक साल पहले अगर उनको लगता है कि यूपीएस ठीक ठाक नहीं है तो वे यूपीएस से एनपीएस में बैक कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर उनको लगता है कि यूपीएस का बेनिफिट ठीक नहीं है तो वे रिटायरमेंट के एक साल पहले एनपीएस में बैक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाह रहा है तो वो 3 महीना पहले इस तरह का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अर्थात वो यूपीएस से एनपीएस में जा सकते हैं। ठीक यही सेम प्रोविज़न जो है वो रेजिग्नेशन के केस में भी जो है वो लागू किया जाएगा कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। और अगर ये स्विच ऑफ कोई नहीं करता है, जो एनपीएस के सब्सक्राइबर अगर स्विच ऑफ नहीं करते हैं तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूपीएस जो है वो का ही माना जाएगा। और ये जो स्विच ओवर है यूपीएस से एनपीएस जाने का, वह रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट या जो पेनाल्टी 56J के अंदर अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में अगर लागू होता अगर इम्पोज किया जाता है तो उन पर ये लागू नहीं होगा, अर्थात ये लोग स्विच ऑफ यूपीएस से एनपीएस में नहीं कर पाएंगे। एक बार ये अगर आप स्विच ओवर कर लिए, अर्थात अगर यूपीएस से एनपीएस में आप स्विच ओवर कर लिए तो पीएफआरडीए का जो एग्जिट विड्रॉल जो रेगुलेशन 2015 है वो अप्लाई होगा। और जो एम्प्लॉई हैं वो फिक्स्ड जो पेंशन है यूपीएस में उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। और जो उनका 4% का डिफरेंस होगा, अर्थात आपको पता है कि यूपीएस में 10% जो है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है और 10% जो है वो सरकार देती है, लेकिन एनपीएस में 10% इंडिविजुअल का कटता है और 14% जो है वो गवर्नमेंट देती है। तो ये जो 4% जो शॉर्टफॉल है, ये 4% शॉर्टफॉल जो है एनपीएस का, अगर यूपीएस के कर्मचारी एनपीएस में रिटर्न आते हैं तो ये भी जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये जब वो रिटायर करेंगे तो उनका जो कॉर्पस बनेगा उस कॉर्पस में जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो साथियों ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन है और हमें ये लगता है कि ये एक माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सशंकित थे कि पता नहीं यूपीएस जो है उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने दिया है कि अगर आप यूपीएस में एक बार आ जाते हैं और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको रिटर्न बैक भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब यूपीएस लागू हुआ था तो उस समय था कि एक बार अगर आप ऑप्शन दे दिए तो ये फाइनल होगा, आप रिटर्न बैक नहीं कर जो है जा सकते हैं। तो जितने भी हमारे एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं वो इसका संज्ञान ले और अभी सितंबर तक का डेडलाइन है, तो उसके पहले जो है अपना मन बनाएं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये इस ऑप्शन के बाद वो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं तो उस पर वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। नमस्कार।